हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने हर एक चीज़ को समझाया है और हर एक टॉपिक को, हर एक एग्जाम्पल को हमने डिटेल से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है उसको समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो चैप्टर का नेम है ये क्या है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका जो सामान्य रूप होता है, इसका सामान्य रूप यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें बोला जा रहा है कि दो चर, तो इसमें क्या कितने चर होने चाहिए, दो चर होना चाहिए जो कि x और y हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे बोला जाएगा, जो चर की घात 1 होनी चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब यहाँ पर जोड़े में आएगा, दो आएगा यहाँ पर, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें बोला जा रहा है कि समीकरण, तो समीकरण किसे कहा जाता है, जिसमें जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इक्वल टू में यहाँ पर कोई भी संख्या कुछ भी होना चाहिए, तो उसे बोला जाता है समीकरण। तो इससे पहला वाला जो बहुपद वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें कैसा था, जैसे कि यहाँ पर 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, जो बहुपद हमने जो सीखा है उसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, हमारा बहुपद है। तो बहुपद में क्या है, जिसमें तीन पद है, मतलब ये बहुपद, इसमें इक्वल टू करके यहाँ पर कोई भी मतलब चीज़ें नहीं आ रही, यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये हमारा बहुपद है और ये हमारा है समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में ये अंतर होता है कि इसमें क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है समीकरण में, या तो इक्वल टू यहाँ पर जैसे कि 6x प्लस 4y इक्वल टू 9, कोई भी डिजिट भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पर समीकरण में कहने का मतलब है, समीकरण में इक्वल टू करके यहाँ पर 0 या तो कोई भी डिजिट होना चाहिए, और बहुपद में यहाँ पर इक्वल टू करके कुछ भी नहीं होता है, इस तरीके से बहुपद होता है। तो बहुपद और समीकरण में ये अंतर है। अब यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे कहा जाता है, ये इसका जनरल फॉर्म है। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, जहाँ x और y क्या है, चर है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है, हमारा अचर है, कांस्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और x माइनस y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म को हम कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक है हमारा ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ये दो तरीके हैं, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्राफीय विधि है ये हमारा 3.1 जो प्रश्न वाली है, ग्राफीय विधि से उसको हम सॉल्व करेंगे। और बीजगणितीय विधि में दो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दो तरीका है। तो प्रतिस्थापन विधि हम प्रश्नावली 3.2 में समझेंगे और विलोपन विधि यहाँ पर 3.3 में समझेंगे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में यहाँ जो ग्राफीय विधि है उसको समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को समझेंगे। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, इसको देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफीय विधि से हल किया जाता है। ये हमारा क्या है, ग्राफीय विधि से हमें इसको हल करना है। अब इसमें एक चार्ट ये गिवन है, इसमें तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये दो रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल की तरफ से। तो
तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का जो कंडीशन है वो क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। यहाँ पर ये हमारा दो रैखिक समीकरण युग्म है। अगर जनरल फॉर्म से इसका अगर कंपेयर किया जाए तो a1 यहाँ पर क्या है, x का जो गुणांक है 1 है, और यहाँ पर b1 क्या है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से a1/a2 और b1/b2 -2 b1 है और b2 यहाँ पर 4 है, -2/4। और यहाँ पर c1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर c1 में कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर c1 में -20 है तो 0/-20। इस तरीके से हमें कंपेयर करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हमें निकालना होता है। जो रैखिक समीकरण युग्म का जो जनरल फॉर्म होता है उसको जो समीकरण गिवन रहता है उससे तुलना करके यहाँ पर अनुपातों को हमें निकालना होता है। निकालने के बाद यहाँ पर प्रतिशत करते हुए रेखाएं कब होती हैं, जब यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन है। अब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जब दो रेखाएं यहाँ पर जब दो रेखाएं आपस में इस तरीके से प्रतिच्छेद करें तो उसे बोला जाता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पर यहाँ पर इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद किया है, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है वह उसका क्या होता है, हल होता है। तो यहाँ पर जैसे इस माना कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तो ये क्या है, उसका हल हो जाएगा, और उसका केवल एक ही हल होता है। इस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं में क्या होता है, केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल। अब दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों अगर इक्वल हो तो उसे उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं कैसे होता है, जब एक रेखा, जैसे ये हमारा क्या है, एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से आएगा, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से आएगा, ओवरलैप करेगा, तो इस कंडीशन को बोला जाता है संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाओं का जो हल है वो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसमें अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है। अब जो तीसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, तो इसे क्या बोला जाता है, समांतर रेखा बोला जाता है। तो समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, जब रेखाएं, ये एक रेखा है और दूसरा रेखा क्या हो जाएगा, इसके समांतर में होगा, तो ये हमारा क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दूसरा है संपाती रेखा, तीसरा समांतर रेखाएं। तो ये हमारा 3 कंडीशन है। यहाँ पर जो रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर a1/a2 का जो कंपेयर करके a1/a2, b1/b2, c1/c2 कंपेयर करके हमें इसमें रखना होता है। रखने के बाद हमें बताना है कि रेखाएं हमारा संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई हैं या समांतर हैं। तो इस यहाँ पर जो ये फार्मूला है, रेड में जो रेड कलर में जो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हमें कंपेयर करके बताना होता है। तो ऐसे हमें ग्राफी विधि से इसको हल करना होता है। इसको जब हम एग्जाम्पल के मदद से करेंगे, एग्जाम्पल अगर करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसका यूज करना है। अब इसमें संगत और असंगत भी एक चीज होती है इसमें, कि रेखाएं इसमें रैखिक समीकरण युग्म में संगत है या असंगत है। जब यहाँ पर केवल एक हल होता है, जब एक हल होता है उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, संगत बोला जाता है। और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, उसे भी क्या बोला जाता है, संगत बोला जाता है। और कोई हल नहीं, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, असंगत। यहाँ पर जब हल ही नहीं होगा तो उसे बोला जाएगा असंगत, और जब हल होगा, जैसे एक हल है और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इन दोनों कंडीशन को क्या बोला जाएगा, संगत बोला जाएगा। इसको हमें याद रखना है, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 को करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में बोला जा रहा है, ग्राफी विधि द्वारा जांच कीजिए कि
समीकरण युग्म, यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसमें संगत है, यहाँ पर बोला गया है कि ग्राफी विधि द्वारा इसको हमें क्या करना है, ग्राफी विधि द्वारा इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना होता है। तो यहाँ पर जो समीकरण ये हमारा, माना कि इसको हल में लिखेंगे इस तरीके से। हल में सबसे पहले x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 में हमें क्या करना होगा, वैल्यूज़ को पुट करना है और इसमें से हमें दो दो पॉइंट निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो समीकरण 1 से हमें क्या करना होगा, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 0, x बराबर जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो y का जो मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 6/3, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक वैल्यू निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर अतः बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले x वाला जो पॉइंट होता है उसको लिखा जाता है बिंदु में, फिर y वाले पॉइंट को लिखा जाता है। तो यहाँ पर 0,2 ये हमारा क्या है, बिंदु हो गया। माना कि ये हमारा, ये जो बिंदु है, माना कि ये हमारा a बिंदु है। अब यहाँ पर एक समीकरण से दो बिंदु निकालने होते हैं। अगर हम दो बिंदु निकालेंगे तभी हम दो बिंदु के मदद से एक लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, दो बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु हमने निकाल लिया है, अब हम दूसरा निकालेंगे। हमने यहाँ पर समीकरण 1 में x को 0 मान लिया है। अब y को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो y इक्वल टू 0, तो जब y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 और ये हमारा 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया है। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो b बिंदु हो जाएगा क्या हमारा, अतः b बिंदु क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है यहाँ पर 6 है और y यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a और b बिंदु हमने निकाल लिया है। अब समीकरण 2 से भी हमें दो बिंदु निकालने हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, x बराबर 0 करना है, लेना है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये पूरा 0 है। तो यहाँ पर माइनस का 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। तो y इक्वल टू 3 4 सा 12, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। तो दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु यहाँ पर a b माना था, इसको p q मानते हैं। तो p बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, अतः बिंदु p यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है, 0 है और y यहाँ पर माइनस का 4 है।
P बिंदु हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो y बराबर 0 करेंगे। जब y बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3, y यहाँ पर 0, 3y है तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, इक्वल टू 12। ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया है। तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है अपॉन में आ जाएगा। तो x बराबर 2 छंग 12, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर पी क्यू बिंदु क्या हो जाएगा हमारा 6 कॉमा, और y यहाँ पर क्या है 0। x का मान 6 आया है, y का मान 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु। तो इस तरीके से हमने दो समीकरण से हमने दो पॉइंट निकाल लिए हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से यहाँ पर A बिंदु और B बिंदु निकाल लिया है। अब समीकरण 2 से यहाँ पर ये P बिंदु और Q बिंदु निकाल लिया है। हमने यहाँ पर क्या किया है, दो समीकरण से दो पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो उसको करते हैं कि किस तरीके से हमें इसको ग्राफ में दर्शाना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें बिंदुओं को दर्शाना है। तो ए जो बिंदु है हमारा, ए बिंदु है 0,2 और बी बिंदु है 6,0। तो यहाँ पर 0,2 को हम क्या करेंगे, इसमें दर्शाएंगे। तो इसमें 0,2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 0 x अक्ष में 0 और y अक्ष में 2, तो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0,2 इस बिंदु पर। 0,2 इस बिंदु पर है। और दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है 6,0 आ रहा है। तो x अक्ष में 6, y अक्ष में 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस बिंदु पर हमारा क्या आ रहा है 6,0, 6,0। तो ऐसे हमें लाइन खींचना है। अब दूसरा यहाँ पर P और Q बिंदु हमने जो निकाला है उसको भी हमें इसमें प्लॉट करना है। P है 0,-4, तो इसमें 0,-4, x अक्ष में 0 और y अक्ष में -4। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा x अक्ष और ये है y अक्ष। अब यहाँ पर 0,-4 है, तो 0 x अक्ष में 0 और y अक्ष में -4, तो यहाँ पर ये -4, तो इस कोऑर्डिनेट में हमारा ये बिंदु आएगा। तो यहाँ पर 0 x अक्ष में 0, y अक्ष में 4, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0,-4 हो जाएगा। ये हमारा P बिंदु है और Q बिंदु है 6,0। तो यहाँ पर 6 x अक्ष में 6 आ जाएगा, y अक्ष में 0 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है 6,0 बिंदु है। अब यहाँ इन दोनों बिंदु को P और ये हमारा Q बिंदु है, P और Q बिंदु को हमें मिलाना है 6,0। इन बिंदुओं को हमें मिलाना है। तो ऐसे ये दो जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में इस बिंदु पर कट कर रहे हैं। यहाँ पर 6,0 जो यहाँ पर बिंदु है इस बिंदु पर कट कर रहा है। तो ये जो प्रतिच्छेद करते हुए जो बिंदु है ये हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है रैखिक समीकरण युग्म में, इसको लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण क्या था हमारा, x + 3y = 6, और यहाँ पर दूसरा रैखिक समीकरण हमारा क्या था 2x - 3y = 12। तो इस तरीके से ये दो रैखिक समीकरण युग्म 6,0 बिंदु पर कट कर रहा है। तो दोनों रेखाएं हमारा क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। और इसका क्या हल है, केवल एक ही हल है। तो इसका हल क्या है 6,0।
तो यहाँ पर लिखेंगे और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का जो कंडीशन है उसमें क्या आता है, उसमें संगत आता है। तो हमें लिखना क्या है, यहाँ पर ग्राफी विधि से इसको हमें हल करना है। यदि संगत है, यदि ऐसा है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, संगत रेखाएं बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म अतः रैखिक समीकरण युग प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, करती रेखाएं हैं, अतः ये संगत हैं, अतः यह संगत है। और इसका हल क्या है, इसका हल यहाँ पर क्या है, 6,0 है। 6,0 का मतलब कि इसका हल क्या है, x बराबर 6 y बराबर 0। तो इसका हल क्या है, 6,0 है। तो इस तरीके से इसका हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो रेखाओं से, एक रेखा से दो बिंदु निकालना है और यहाँ पर दूसरी रेखा से दो बिंदु निकालना है। जब दो बिंदु निकल जाएगा तो दो बिंदु को मिलाने पर एक रेखा बनेगी, जो कि आपस में अगर कट करे तो उसे क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, जो कि यहाँ पर हमने अभी समझा है चार्ट की मदद से। इसमें यहाँ पर क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ रही है, तो उसका हल क्या हो जाएगा, एक ही हल होगा और ये संगत होगा। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब इसमें बोला गया था कि हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको ग्राफी विधि से सॉल्व किया है। अगर यहाँ पर ग्राफी विधि को अगर यहाँ पर नहीं बोला जाता तो यहाँ पर हमें दो रेखाएं, दो रैखिक समीकरण युग्म अगर हमारा गिवन रहता तो उससे हम क्या करते हैं, अनुपात निकाल के अनुपातों की तुलना करके हम बता सकते थे डायरेक्टली। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण अगर दो दिया हुआ है तो उसमें से हमें क्या करना है, दो दो बिंदु निकालनी है। दो दो बिंदु निकालने के बाद इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है कि ग्राफी विधि द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि इसमें क्या है कि हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको हमें चेक करना है, लेकिन इसको कैसे चेक करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। सेम तरीके से हमें करना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे दो हमारे पास ये रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला है समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण जो दूसरा है, यहाँ पर 5x माइनस का 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ पर क्या है, 3x माइनस का 24y अपॉन 5 और यहाँ पर प्लस का 3/5 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण जो दूसरा है इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने के बाद इस तरीके से सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसमें से पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर क्या है 3/5, यहाँ पर 24/5, दोनों में अपॉन में क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर 5 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जब हमने 5 यहाँ पर लिया है एलसीएम में तो यहाँ पर माइनस का 24y
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15x माइनस का 24y प्लस का 3, और ये जो 5 है ये 5 बराबर किधर जाएगा तो 0 से गुणा हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15x, 5x आएगा यहाँ पर, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दिया 15 तो 5x आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो 3 अट्ठे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर 8y, 3 अट्ठे 24 माइनस 3 कॉमन ले लिया प्लस आएगा यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है गुणे में है, बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर यहाँ पर बट्टे में 3 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा समीकरण 2 को सॉल्व करने के बाद इस तरीके से आ गया है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखेंगे। यहाँ पर 5x माइनस 8y प्लस 1, यहाँ पर 5x माइनस 8y प्लस 1। तो समीकरण 1 और 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 दोनों रैखिक समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण एक जैसे हैं, दोनों समीकरण क्या है, एक जैसे हैं। अतः यहाँ पर जब दो रैखिक समीकरण दोनों अगर सेम ही हैं तो उसमें से पॉइंट 2 ही तो निकलेंगे। यहाँ पर अगर दोनों रैखिक समीकरण सेम है तो इसमें से एक पॉइंट और उसमें से भी, तो दोनों पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण से 2 पॉइंट निकलेगा, तो दोनों हमारा रैखिक समीकरण सेम है, तो इसमें से एक एक पॉइंट, दोनों पॉइंट मतलब सेम सेम निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 समपाती रेखाएं हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि जो रैखिक समीकरण हैं इसमें समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर जो दो रैखिक समीकरण युग्म हमारा क्या है, सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। कैसे होगा, हम इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पर जब ये दोनों समीकरण अगर सेम हैं, दोनों समीकरण हमारा क्या है, ये जो समीकरण है दोनों हमारा अगर सेम है, तो इसमें से जितने भी पॉइंट निकलेगा, समीकरण 1 से जितने भी पॉइंट निकलेगा, जो भी पॉइंट निकलेगा, सेम पॉइंट इसमें से भी निकलेगा। तो यहाँ पर जो रेखा है क्या बन जाएगा, फिर माना कि ये एक रेखा जो समीकरण 1 है, इसमें से हमारा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है,
और जो दूसरा समीकरण है वही सेम समीकरण है, वो रेखा भी इस तरीके से बन जाएगा, उसका भी पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका भी यही वाला ही पॉइंट आएगा। जो पॉइंट समीकरण 1 से निकलेगा वही पॉइंट समीकरण 2 से निकलेगा। तो दोनों रेखाएं जब हमारा सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं हैं ये। तो जब संपाती रेखा है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो हमने जो इसको इस तरीके से लिखा है, तो ऐसे हमें इसको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म गिवन रहेगा उसको हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 तो सही है हमारा, जो इसका जनरल फॉर्म होता है उसके फॉर्म में लाना होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हमने सॉल्व करके हमने इसको कन्वर्ट किया है इस तरीके से समीकरण 3। तो समीकरण 3 और समीकरण 1 हमारा सेम है, तो हमें आगे इस तरीके से लिखना है। अब जो नेक्स्ट है समीकरण उदाहरण 3, उसको समझते हैं। तो उदाहरण 3 में क्या बोला जा रहा है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की दुगनी से 2 कम है, और खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो सहेलियों की यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब 2 चीज़ें गिवन हैं। इसके मदद से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर स्कर्ट और पैंट की संख्या निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हल में लिखना है। यहाँ पर बोला गया है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की दुगनी से 2 कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कर्ट और पैंट को हम मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना पैंट की संख्या, पैंट की संख्या, माना पैंट की संख्या x, और यहाँ पर स्कर्ट की संख्या बराबर y। हमने इसको मान लिया है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोला गया है कि स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या हमारा क्या माना, हमने y माना है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या, पैंट की संख्या क्या है हमारा, खरीदी गई पैंट की संख्या x है। पैंट की संख्या की दुगनी, मतलब पैंट की संख्या की दुगनी मतलब 2 गुणा पैंट की संख्या x है, तो 2x से 2 कम है। कम मतलब माइनस, तो -2। इस तरीके से यहाँ पर स्कर्ट की संख्या हमारा y है। खरीदी गई पैंट की संख्या हमारा क्या है, x है। दुगनी से 2 कम, तो यहाँ पर पैंट की संख्या का दुगनी मतलब 2 गुना x -2 हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया है, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट हमारा क्या है, y है। और यहाँ पर स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या, पैंट यहाँ पर क्या है, पैंट यहाँ पर x है। पैंट की संख्या की 4 गुनी मतलब 4x हो जाएगा। 4 गुना पैंट की संख्या, तो पैंट यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर 4 गुना x। फिर बोला गया है से भी 4 कम, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने 2 रैखिक समीकरण युग्म निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक समीकरण युग्म से हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, दूसरे वाले में से भी हमें 2 पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट निकालने के बाद
हमें उसको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें क्या करना है, x बराबर 0 करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर, समीकरण 1 हमारा क्या है, y बराबर 2x माइनस 2। तो y बराबर 2, x के प्लेस में हमें 0 रखना है, फिर माइनस का 2, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो बिंदु हमारा क्या बन रहा है, इसको हम मानेंगे a मानेंगे, इस बिंदु को हम a मानेंगे। a बिंदु हमारा, x बिंदु क्या है, 0 है, और y यहाँ पर माइनस का 2 है। लिखेंगे हम, अतः बिंदु a हमने निकाल लिया है। एज इट इज हम क्या करेंगे, y बराबर 0 करेंगे। y बराबर 0 है, तो यहाँ पर 0 बराबर 2x माइनस 2 है। तो ये 2 इक्वल किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 बराबर 2x हो जाएगा। अब ये 2 बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसको हम इधर लिखते हैं एक बार, और इसको इधर लिखेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ऊपर है, और ये वाला जो 2 है बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, निकाल लिया है x का मान। तो यहाँ पर b पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 1 x, फिर यहाँ पर y, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर a और b हमने निकाल लिया है। ये हमारा a बिंदु है और ये हमारा है b बिंदु, हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से भी हमें 2 पॉइंट निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर साइड में लिखेंगे, हालांकि इसको हमें नीचे लिखना है, इसके नीचे। तो यहाँ पर एक लाइन खींच के इसको इधर साइड में ही कर लेंगे। यहाँ पर इसको साइड में ही लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से दूसरा जो समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 0 करेंगे। तो y हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 4, x के प्लेस में 0 माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर a b बिंदु है, यहाँ पर इसको मानते हैं कि ये हमारा PQ बिंदु है। तो इसको हम क्या मानेंगे, बिंदु P। x हमारा 0 है, y हमारा माइनस का 4 है। अतः बिंदु P बराबर ये हमारा है। अब दूसरा यहाँ पर y बराबर जब हम 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर 4 x माइनस का 4, और यहाँ पर ये जो 4 है बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। और ये 4x है, ये 4 बट्टे में आ जाएगा, तो 4 बटा 4 बराबर x, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1। यहाँ पर ये P बिंदु है। अब Q बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर यहाँ पर y पॉइंट को लिखा जाता है। लिखेंगे अतः बिंदु Q यहाँ पर 1,0। तो हमने एक जो समीकरण युग्म है, एक समीकरण से हमने 2 पॉइंट निकाला है, दूसरा समीकरण से हमने 2 पॉइंट निकाला। अब इन जो हमने ये 4 पॉइंट निकाला है, इससे हमें क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 से जो 2 बिंदु हमें मिला है, इन दोनों बिंदु से एक रेखा बनेगी। यहाँ पर A और B बिंदु है, इससे हमारा एक रेखा बनेगा, और P और Q से और एक रेखा बनेगा। तो इसको हम दर्शाएंगे। इसमें सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने ग्राफ बना लिया है।
ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है और ये है हमारा वाई अक्ष है। ए बिंदु है 0,-2, बी है 1,0। यहाँ पर 0,-2, तो एक्स अक्ष में 0 और वाई अक्ष में -2 आएगा, तो यहाँ पर इस बिंदु पर आएगा। तो ये जो बिंदु है ये हमारा है ए बिंदु, 0,-2। अब बी बिंदु क्या है, 1,0। एक्स अक्ष में 1 है, वाई अक्ष में 0 है, तो इसमें आएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को हमें मिलाना है इस तरीके से। अब जो दूसरा समीकरण, जो दूसरा रैखिक समीकरण है 0,-4 और 1,4, तो 0,-4, तो 0,-4 एक्स अक्ष में 0, वाई अक्ष में -4, तो वाई अक्ष में 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पी बिंदु, हमारा है पी बिंदु। पी बिंदु भी यहाँ पर क्या है, 0,-4, और यहाँ दूसरा है 1,0, तो ये हमारा है 1,0। यहाँ पर ये हमारा बी बिंदु भी है 1,0 और क्यू बिंदु भी है 1,0। अब हमें क्या करना है, पी और क्यू बिंदु को मिलाना है। तरीके से हमें लाइन खींचना है, जो कि यहाँ पर जो दोनों रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर कट कर रहा है आपस में। यहाँ पर इस बिंदु पर कट कर रहा है, जो कि 1,0 बिंदु पर यहाँ पर कट कर रहा है। इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, जिसका हल क्या है, 1,0 है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि उनको जानना है कि पैंट और स्कर्ट, खरीदी गई पैंट और स्कर्ट की संख्या क्या है। तो हमने पैंट की संख्या को x माना था और स्कर्ट की संख्या को y माना था। तो लिखेंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में 1,0 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं का जो हल है वो क्या है, हो जाएगा 1,0। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः पैंट की संख्या पैंट की संख्या को हमने क्या माना था, x। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 1,0 है, तो x यहाँ पर क्या है, 1 है। पैंट की संख्या x बराबर 1 और स्कर्ट की संख्या, जो कि हमने क्या माना था, y माना था, y बराबर 0। यहाँ पर स्कर्ट यहाँ पर खरीदा ही नहीं, यहाँ पर पैंट कितने खरीदे, 1 खरीदा है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि पैंट और स्कर्ट की संख्या कितनी है, जिसको हमने इस तरीके से ग्राफी विधि से निकाल लिया है। सबसे पहले यहाँ पर इसको पढ़ के हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, जो कि हमने समीकरण 1 और 2 को बना लिया है। इसको सॉल्व करना है। जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर x दो पॉइंट निकालने होते हैं, तो इसमें x को 0 माना तो y का मान निकलेगा, और y को मानेंगे तो यहाँ पर x का मान निकलेगा। यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें 0 ही मानना है, यहाँ पर कोई भी संख्या हम मान सकते हैं। अगर x को मानेंगे तो यहाँ पर y का मान निकलेगा, तो x और y 2 पॉइंट यहाँ पर एक बिंदु बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जब x को पहले यहाँ पर x को माना, फिर दूसरे बार में हमें y को मानना होगा। तो y को हमने 0 माना है, यहाँ पर कोई भी डिजिट मान सकते हैं। फिर y को मानने के बाद x का मान आया, तो इस तरीके से a b पॉइंट निकला, यहाँ पर p और q पॉइंट निकला। निकलने के बाद यहाँ इसको हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर पैंट और स्कर्ट की संख्या पूछा गया था, तो दोनों जो 2 रेखाएं हैं वो बी बिंदु यहाँ पर 1,0 पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका हल हो जाएगा। इसमें हमने पैंट की संख्या को x माना था, x यहाँ पर क्या है, 1 है, और स्कर्ट की संख्या यहाँ पर 0 माना था, जो कि यहाँ पर
y माना था जो कि यहाँ पर 0 है। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि ग्राफी विधि से हमें इसको सॉल्व करना है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। सो हमारे चैनल में मैथ्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।